बोलो राम सापीर की जय। संतान ही माता पिता के जीवन का सुख है। राजा अजमल जी पुत्र प्राप्ति के लिए दान पुण्य करते, साधु संतों को भोजन कराते, यज्ञ कराते, नित्य ही द्वारकानाथ की पूजा करते थे। इस प्रकार राजा अजमल जी भैरव राक्षस को मारने का उपाय सोचते हुए द्वारका जी जा पहुंचे, जहां अजमल जी को भगवान के साक्षात दर्शन हुए। राजा के आंखों में आंसू देखकर भगवान में अपने पीताम्बर से आंसू पोंछकर कहा, हे भक्तराज, रो मत, मैं तुम्हारा सारा दुख जानता हूँ। मैं तेरी भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो क्या चाहिए, तुम्हें मैं तेरी हर इच्छा को पूरा करूंगा। भगवान की असीम कृपा से प्रसन्न होकर बोले, हे प्रभु, अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मुझे आपके समान पुत्र चाहिए, यानी आपको मेरे घर पुत्र बनकर आना पड़ेगा और राक्षस को मारकर धर्म की स्थापना करनी पड़ेगी। तब भगवान द्वारकानाथ ने कहा, हे भक्त, जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, पहले तेरे पुत्र विरमदेव होगा। तब अजमल जी बोले, हे भगवान, एक पुत्र का क्या छोटा और क्या बड़ा। तो भगवान ने कहा, दूसरा मैं स्वयं आपके घर आऊंगा। अजमल जी बोले, हे प्रभु, आप मेरे घर आओगे तो मुझे मालूम कैसे पड़ेगा कि भगवान मेरे घर पधारे हैं। तो द्वारकानाथ ने कहा, जिस रात में मैं घर आऊंगा उस रात आपके राज्य में जितने भी मंदिर है उसमें अपने आप घंटियां बजने लग जाएगी। महल में जो भी पानी होगा, रसोई घर में जो भी पानी होगा, वह दूध बन जाएगा तथा मुख्य द्वार पर जन्म स्थान तक कुमकुम के पैर नजर आएंगे। वह मेरी आकाशवाणी भी सुनाई देगी और मैं अवतार के नाम से प्रसिद्ध हो जाऊंगा। बाबा रामदेव जी का जन्म। श्री रामदेव जी का जन्म 1409 में भाद्र मास की दूज को राजा अजमल जी के घर हुआ। उस समय सभी मंदिरों में घंटियां बजने लगी, तेज प्रकाश से सारा नगर जगमगाने लगा। महल में जितना भी पानी था वह दूध में बदल गया। महल के मुख्य द्वार से लेकर पालने तक कुमकुम के पैरों के पद चिन्ह बन गए। महल के मंदिर में रखा शंख स्वतः ही बज उठा। उसी समय राजा अजमल जी को भगवान द्वारकानाथ ने दिए हुए वचन याद आए और एक बार पुनः द्वारकानाथ की जय बोली। इस प्रकार से द्वारकानाथ ने राजा अजमल जी के घर में अवतार लिया। बाल लीला में माता को परिचय कैसे दिया। भगवान ने जन्म लेकर अपनी बाल लीला शुरू की। एक दिन भगवान रामदेव व विरमदेव अपनी माता की गोद में खेल रहे थे। माता मैणादेव उन दोनों बालकों का रूप निहार रही थी। प्रातःकाल का मनोहरी दृश्य व सुंदरता बढ़ रहा था। उधर दासी गाय का दूध निकाल कर लाई तथा माता मैणादेव के हाथों में बर्तन देते हुए इन्हीं बालकों के खेलने की क्रिया में रम गई। माता बालकों को दूध पिलाने के लिए दूध को चूल्हे पर चढ़ाने के लिए चली गई। माता जो ही दूध का बर्तन में डालकर चूल्हे पर चढ़ाती है, उधर रामदेव जी अपनी माता को चमत्कार दिखाने के लिए विरमदेव जी के गाल पर चिमटी भरते हैं, जिससे विरमदेव को क्रोध आ जाता है तथा विरमदेव बदले की भावना से रामदेव जी को धक्का मार देते हैं, जिसमें रामदेव जी गिर जाते हैं और रोने लगते हैं। रामदेव जी के रोने की आवाज सुनकर माता मैणादेव दूध को चूल्हे पर ही छोड़कर आती है और रामदेव जी को गोद में लेकर बैठ जाती है। उधर दूध गर्म होने के कारण गिरने लगता है। माता मैणादेव जैसे ही दूध गिरता देखती है, वह रामदेव जी को गोदी से नीचे उतारना चाहती है। उतने में रामदेव जी को अपना हाथ दूध की ओर करके अपनी देव शक्ति से उस बर्तन को चूल्हे से नीचे धर देते हैं। यह चमत्कार देखकर माता मैणादेव व वहीं बैठे अजमल जी व दासी सभी द्वारकानाथ की जय जयकार करते हैं। बाल लीला में कपड़े से घोड़े को आकाश में उड़ाना। एक दिन रामदेव जी महल में बैठे हुए थे। उस समय रामदेव जी 4 वर्ष के थे। एक घुड़सवार को देखकर रामदेव जी ने बाल हट किया, मैं भी घोड़े पर बैठूंगा। रामदेव जी को मनाने के लिए माता ने खूब जतन किए। पीने के लिए दूध, खेलने के लिए हाथी, घोड़े, ऊंट आदि के खिलौने सामने रखे, किंतु अपने बाल हट को नहीं छोड़ा। माता ने अपनी दासी को भेजकर राजघराने के दर्जी को बुलाया और समझाया कि कंवर राज रामदेव के लिए कपड़ों का सुंदर घोड़ा बनाकर लाओ, उस पर लीला यानी हरे रंग का झूल लगाकर लाना। माता जी ने दर्जी को सुंदर कपड़े दिए और कहा कि जाओ, इन कपड़ों का घोड़ा तैयार करके लाओ। दर्जी के मन में लालच आया और उसने पुराने कपड़ों का घोड़ा बनाकर ऊपर हरे रंग की झूल लगा दी और घोड़ा लेकर राज दरबार में पहुंचा तथा रामदेव जी के सामने रखा। तभी रामदेव जी ने अपना हठ तोड़ा। श्री रामदेव जी कपड़े के बने घोड़े को देखकर बहुत खुश हुए और घोड़े पर सवारी करने लगे।
ज्यों ही भगवान श्री रामदेव जी ने घोड़े पर सवार हुए कपड़े का घोड़ा हिनहिनाता और आगे के दोनों पैर खड़े होकर दरबार में ही नाचने लगा। कपड़े के घोड़े को नाचता देखकर सारा दरबार हिलने लगा। नाचते नाचते बालक को लेकर आकाश मार्ग की ओर घोड़ा उड़ गया। इसको देखकर सब घबराने लगे। माता मैना दे, राजा अजमल जी व भाई विरमदेव सभी अचंभे में पड़ गए। राजा अजमल जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने दर्जी के घर से एक सेवक को भेजा और उस दर्जी को बुलाया। अब राज दर्जी दरबार में पहुंचा। दरबार खचाखच भरा हुआ था। तब अजमल जी ने कहा कि हे दर्जी, सच सच बताना कि तुमने उस कपड़े के घोड़े में क्या जादू किया है। सो मेरे कमर को लेकर आकाश में उड़ा। राज दर्जी कपड़े के घोड़े को आकाश में उड़ता देखकर दंग रह गया और डर के मारे थर थर कांपने लगा और कहने लगा, मैंने कोई जादू नहीं किया। दर्जी की बात का राज दरबार में कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि दूसरा कारण था। जो घोड़ा दर्जी ने बनाया था उसमें पुराने कपड़े लगाकर भगवान के साथ छल किया था। अजमल जी ने कहा, यह सब तेरी करामात है, इसलिए हुक्म है कि इस दर्जी को पकड़कर कारागृह में डाल दो। और सिपाहियों को आदेश दिया कि जब तक रामा कंवर घोड़े से नीचे न आए तब तक इस दर्जी को अंधेरी कोठरी से बाहर मत निकालना। तब दर्जी कोठरी में पड़ा रोने लगा और भगवान का सुमिरन करने लगा। इस प्रकार दर्जी ने भगवान को पुकारा। तब भगवान श्री रामदेव जी ने दर्जी पर कृपा की, क्योंकि भगवान हमेशा भक्तों के वश में हुआ करते हैं। अब दर्जी से विनती की कि तब भगवान रामदेव जी घोड़े सहित काल कोठरी में गए। रामा राज कंवर के कोठरी में आते ही चांदनी खिल गई और रामदेव जी ने दर्जी से कहा, तुमने पुराने कपड़ों का घोड़ा बनाया, इसलिए तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा। जा, मैंने तेरे सारे पाप खत्म किए। तुमने घोड़ा बहुत सुंदर बनाया है और हरे रंग की रेशमी झूल ने मेरा मन मोह लिया। हे दर्जी, आज से यह कपड़े का घोड़ा लीले घोड़े के नाम से प्रसिद्ध होगा। जहाँ पर मेरी पूजा होगी वहीं पर मेरे साथ इस घोड़े की भी पूजा होगी।